नमस्ते। टुडे आप सब लोग को स्वागत। आज हमारा स्वास्थ्य चर्चा में ओरल केयर थ्रू आयुर्वेदा, मुख एवं दांतों का सुरक्षा आयुर्वेद से कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आज का टॉपिक में आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या बता है, आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार कैसे हमें ओरल केयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने मेन पॉइंट्स वगैरह डालेंगे, तो अंत में हम आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरल केयर मतलब ये दांत का समस्या, इसका प्रॉब्लम्स, ये वर्ल्ड वाइड एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम मानते हैं। सबको होता है आपका जिंदगी में कभी कभी माउथ रिलेटेड ओरल डिसीज कुछ भी होते हैं, लाइक छाले होते हैं, नहीं तो दांतों का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, गम्स में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो वेरी कॉमन चीज है कि ऐसे वाला प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो इट्स हमारा स्वास्थ्य के लिए एक मेजर और एक मुख्य प्रॉब्लम होता है ये ओरल डिसीजेस। तो oral health is an integral general well-being and relates to the quality of life। तो हम किसी से बात करने के लिए भी, या हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस बनता है जब हमारा ओरल केयर इज परफेक्ट। मतलब अभी किसी पर होठों पे कुछ है तो, या थोड़ा सा छाले वगैरह है तो हमें बात करने में भी कोई दिक्कत होती है। तो इसलिए ये हमारा जनरल क्वालिटी, हमारा हेल्थ का एक क्वालिटी और हमारा पर्सनल क्वालिटी को भी एक मेन चीज होता है। इसलिए सब लोग ओरल केयर करना जरूरी है। सो आयुर्वेद में काफी सारे जड़ी बूटियों और इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में काफी सालों से चर्चा करते रहते हैं, और इसका स्थापित प्रमाण भी हमें आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स या शास्त्रों में देख सकते हैं। तो अभी आजकल ये काफी रिसर्च पे के बाद भी ये सब सबको पता चलता है। तो देखो अभी क्लोजअप या कोलगेट, ये सब टूथपेस्ट में सब लोग ऐसे मिसवा के काफी टेस्ट में ये अभी नमक डालते हैं, या नहीं तो वो चारकोल बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी आयुर्वेद में सालों से पहले ऑलरेडी स्थापित किया हुआ प्रमाण है। तो अभी आजकल रिसर्च के बाद वापस ये सब हमारे सामने आ रहा है, एक या दूसरे तो पे जगह। तो आज हम इस ऐसे वाले काफी सारे नॉलेज शेयर करने के लिए ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या है कॉमन प्रॉब्लम्स, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ओरल प्रॉब्लम्स हमको देखते हैं। तो डेंटल कैरीज होते हैं, और छाले, और ओरल टिश्यू लीशंस, पेरियोडोंटल डिसीज मतलब वो गम्स में इन्फेक्शन होता है, नहीं तो पस कलेक्शन होता है, इन्फेक्शन एंड माउथ सोर्स, वो माउथ सोर अंदर के छाले होता है, ओरल एंड फेरेंजियल कैंसर। तो ऐसे छोटे छोटे बीमारियां से बड़े बीमारियां लाइक ओरल कैंसर, फेरेंजियल कैंसर, ये सब होते हैं। जो गुटखा ऐसे चीज का उपयोग भी, लाइक लगातार उपयोग से भी ऐसे कैंसर जैसा कंडीशंस होता है। तो दिस आर द कॉमन, हम आजकल देखने में ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देख सकते हैं। उससे हम कैसे रक्षा करें। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेदा इसी दौरान में कैसे आपको मदद करेंगे, वो हमें देखिए। मेनी केमिकल एजेंट्स बीइंग कमर्शियल अवेलेबल। अभी हम देखने से माउथ फ्रेशनर्स या पेस्ट, इसी जगह इसी नाम में अलग अलग केमिकल्स हमें मिलते हैं मार्केट्स में। सो वो क्या करते हैं, हमारा मतलब लगातार यूज करने से, नहीं तो उसका मात्रा ज्यादा यूज करने से वो हमारा कुछ भी दिक्कत करते हैं। हमारा टूथ इनामल से, नहीं तो ओरल माइक्रोबायोम मतलब एक संतुलित अवस्था होता है जैविक
तो उसको बदलता है। ऐसे क्या है, केमिकल्स वगैरह लगातार यूज करने से। और ऐसे कोई ओरल यूज के लिए कोई एलोपैथी या एक्सेस केमिकल, अधिक मात्रा में केमिकल्स यूज करने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक टूथ स्टेनिंग, इसमें छाया आ जाता है दांतों में, नहीं तो उल्टी होने का, नहीं तो दस्त जैसे लगने का चांसेस है। ऐसे केमिकल मेडिसिन दांतों के या ओरल केयर के लिए ज्यादातर यूज करने से। आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से हमें इससे दूरी रख सकते हैं। ऐसे जो साइड इफेक्ट्स या माइक्रोबायोम का, मतलब ये जैविक संतुलित अवस्था को भी बदलने के उसी कंडीशन से आयुर्वेद का इस्तेमाल से हमें बच सकते हैं। और आयुर्वेद फाइटोकेमिकल्स है, मतलब फाइटोकेमिकल्स इन द प्लांट्स, मतलब जो जड़ी बूटियां और नहीं तो ये हर्ब्स के अंदर जो रहता है, वैसे वो गुड अल्टरनेटिव्स होते हैं, मतलब वो अच्छे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं हमारा केमिकल यूसेज के जगह। ये इस्तेमाल करने से सेफ एंड इफेक्टिव होते हैं। सेफ मतलब कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, या इफेक्टिव मतलब वो उसका गुण या उसका एक्शन बेस्ट होता है। एंड इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल जैसे हम ज्यादा पैसा खर्च करके वो सब लेने का जरूरत नहीं, हमारा एनवायरनमेंट भी, हमारे आसपास में ही ये पेड़ पौधे सब मिलेंगे, वही यूज करते हमें वैसे एक्सपेंसिव मेडिसिन से भी बच सकते हैं। सो इकोनॉमिक है, safe and effective है, and these products or these herbs are good alternative, मतलब उसके जगह हमें यूज कर सकते हैं, या केमिकल्स के जगह हमें यूज कर सकते हैं। तो देखें हम आयुर्वेद में क्या क्या मेथड्स या क्या क्या जानकारी दे रखे ओरल केयर के लिए। हमारे आयुर्वेद में अब हम पहले भी बात किया कि दिनचर्या में काफी सारे चीज बोलते हैं, लाइक सुबह उठ के करना, नहाना, व्यायाम करना, तो ऐसे अलग अलग चीज बोलते हैं। उससे जो मेन चीज ओरल केयर के लिए दिनचर्या में क्या क्या बात रखा है, वो मैं आज इधर एक्सप्लेन करूँ। तो आयुर्वेद में बोलते हैं कि दंत धावन करने के लिए, मतलब ब्रशिंग, जो हमारा आजकल ब्रशिंग करते हैं तो वो दंत धावन का प्रोसेस में जानता है। जिह्वा निर्लेखना मीन्स द टंग स्क्रैपिंग, देन गंडूशा ऑयल पुलिंग, कवला गार्गल, देन तांबूल सेवना चूइंग बिटर लीव्स। सो दिस आर द बेसिक, मतलब ये सब जो नॉर्मल सबको घर में कर सकते हैं, या ये तो बेसिक दिनचर्या है जो बेसिकली हम घर में कर सकते हैं, और उससे हमें ओरल केयर और हेल्थ वी कैन मेंटेन। तो ऐसे वाले 5 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली दंत धावना इज द फर्स्ट वन। दंत धावना मतलब ब्रशिंग। तो आयुर्वेद में क्या ब्रशिंग के बारे में क्या बोलते हैं? आयुर्वेद recommends chewing sticks in the morning as well as after every meal। मतलब हम सुबह हम आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग हमें ये दंत धावन के बारे एक्सप्लेन किया है। तो सुबह करना है, और कभी भी हम कुछ खाओ उसके बाद भी दंत धावन करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। ये इसका मात्रा, मतलब इतना इसका लेंथ शुड बी 9 to 12 इंचेस लॉन्ग। जो इस दंत धावन या ब्रशिंग के लिए जो लकड़ी यूज करते हैं उसका लेंथ शुड बी 9 to 12 इंचेस लॉन्ग। थिकनेस इज ऑफ 1 लिटिल फिंगर, मतलब जो उंगली होते हैं छोटे उंगली का उतना ही, मतलब सबके अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से ही वो यूज इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक छोटे उंगली का थिकनेस उतना ही थिकनेस में 9 से 12 इंचेस के आसपास लेंथ होना चाहिए। वो चबा के उससे हम ब्रशिंग करना है। तो ये प्रोसेस को दंत धावन बोलते हैं आयुर्वेद में। तो उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब लकड़ी तो बोला, तो लकड़ी मतलब कौन सी लकड़ी? नीम का पत्ता, नीम का पेड़ का वो जो
छोटा पीस आते हैं उससे भी कर सकते हैं। मुलेटी, मुलेटी मतलब एस्टिमेट, तो मुलेटी का पार्ट यूज कर सकते हैं। खेर, खेर मतलब ब्लैक कटेचू खजरा बोलते हैं संस्कृत में। खेर, खेर पेड़ बोलते हैं। तो खेर पेड़ का भी वो छोटा सा आता है, वो भी लाइक हम इसका टिप का चू करके फिर हम ब्रशिंग करना चाहिए। अर्जुना, अर्जुना सबको जानते हैं, अर्जुन, अर्जुन का छाल मतलब वो सब यूज करते हैं हम हार्ट डिसीज के लिए या हार्ट हेल्थ के लिए। तो वही अर्जुन का छोटा एक लकड़ी का पीस यूज कर सकते हैं। कांट करंज और लता करंज या कांट करंज, करंज बोलते हैं, वो भी एक कॉमनली अवेलेबल ट्री है। आंकड़े, अर्का, अर्का जो होता है उसका ड्राई, वो जब सुखाने के बाद छोटा सा पीस मिलता है, वो मतलब वेट नहीं, ड्राई अर्का, वो भी हम ये दंत दावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम मतलब इजीली अवेलेबल नीम यू कैन, आपको यूज कर सकते हैं। नीम, मोलेटी, खेर, अर्जुन, अर्जुन का पेड़, कांट करंज और आंकड़े, तो ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं। तो किसी जगह पे हम आम होते हैं ना, आम का पेड़, आम का पेड़ का पत्ते को भी हम यूज करते हैं। तो वो भी लाइक ऐसे रोल करके लकड़ी जैसा बनते हैं, फिर हम उससे भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी दंत दावन का एक तरीका है। तो इससे क्या बेनिफिट या इसका एक्शन कैसे होता है? Chewing on these terms cause attrition and leveling of the biting cells। जैसे ये जो लकड़ी है नीम या अर्जुन का, इससे चबाने से हमारा बाइटिंग सेल्स मतलब ये दांत का एंड या उसका सरफेस को लेवलिंग आता है, एक ऊपर नीचे रहता है, उसका एक लेवलिंग है। मतलब वो बचपन से करने से, तो अभी करने से नहीं, नहीं तो रेगुलर करने से या बचपन से करने से उसका एक लेवलिंग आता है। एंड कॉज एट्रिशन, किसी मतलब उसका डीके या उसका ये स्ट्रेंथ कम होने के, इसका स्ट्रेंथन करने के लिए भी अच्छा है। इंड्यूसेस सलेवरी सेक्रेशन, तो सलेवा प्रोड्यूस करने के लिए या सलेवेशन, तो सलेवा में काफी सारे एंजाइम्स है, सलाइवरी एमिलेज वगैरह एंजाइम्स है, तो वो हमारा डाइजेशन के लिए मदद करते हैं। सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज इज एन एंजाइम, उससे कार्बोहाइड्रेट या लाइक फूड का डाइजेशन होता है, तो उसका सलाइवा का प्रोडक्शन या वो बनने के लिए मदद करता है, ऐसे चबाने से या ऐसे करने से। हेल्प इन प्लेग कंट्रोल, प्लेग मतलब आपको पता है कि डेंटल प्लेग बोलते हैं, तो जो दांत के ऊपर एक कलर्स मतलब एक येलो येलो कलर्स या वो नहीं तो प्लेग से स्केल जैसा कुछ हटक जाता है, तो वो प्लेग बोलते हैं। वो उसका फॉर्मेशन वो नहीं बनने के लिए ये काम में आता है, ऐसे चबाने से या इससे ब्रश करने से। एंड आपको पता है नीम ये सब एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, उससे भी कुछ कीड़ा वगैरह जो हमारा दांतों के बीच में होते हैं, वो ऐसे कीड़े को भी मारते हैं। तो दिस आर द बेनिफिट्स, मतलब च्यू करने से लेवलिंग, बाइटिंग सेल्स का लेवलिंग होता है, और सलेवा बनने के लिए मदद करता है, प्लेग कंट्रोल करता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। एंड आपको पता है कि प्रेजेंट डे रिसर्च शोन दैट chewing these sticks have medicinal and anti carcinogenic properties, मतलब ऐसे काफी सारे स्टडी रिसर्च वगैरह कर चुका है कि इसके बारे में, और इसमें आया था कि ये कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी है। मतलब ऑरल कैंसर, मतलब जो हमारा मुख में मतलब हमारा पे होते हैं, वो कैंसर से बचने के लिए भी हम ऐसे हर्बल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वापस याद करो, नीम अच्छा है, मुलेटी अच्छा है, अर्जुन, खेर, कांकरंज, आकड़े और आम का पत्ते, आम पेड़ का पत्ते, ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो उससे इस तरह बेनिफिट्स, ठीक है। तो वही हमारा दंत दावन
सो अब हम चले नेक्स्ट दिनचर्या या नेक्स्ट मेथड जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा मतलब जीभ, सो इसको स्क्रैप करना, तो इसको जिह्वा निर्लेखन बोलते हैं। तो आजकल सब लोग ये तो इजीली अवेलेबल है जिस स्क्रैपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टेनलेस स्टील ऐसा यूज कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक में भी मिलते हैं, सो बेटर गो फॉर एनी ऑफ दिस मेटल। इससे किसी चीज से ये इस्तेमाल करना अच्छा है। तो इससे क्या है, लाइक जो डिपॉजिटेड, जो जमा हुआ कोई गंदगी को निकालते हैं टंग स्क्रैपिंग करने से, एंड इट स्टिमुलेट्स द रिफ्लेक्स पॉइंट्स ऑन द टंग। सो इसके अंदर जो टेस्ट बड्स है या जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स के इसको स्टिमुलेट करता है, एंड रिमूव्स द कोटिंग ऑफ द डर्ट, मतलब और कुछ भी गंदगी डिपॉजिट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। और ये करने से ये क्या है, लाइक वो बदबू आता है उसको भी हम दूरी कर सकते हैं ऐसे ये जिह्वा निर्लेखन करने से। तो बदबू मिटाने के लिए या गंदगी मिटाने के लिए और टेस्ट बड्स का या रिफ्लेक्स का स्टिमुलेट करने के लिए जिह्वा निर्लेखन करना जरूरी है। और उसका बेनिफिट्स या एक्शन होता है कि इट इम्प्रूव द सेंस ऑफ टेस्ट। सो टेस्ट का मतलब सीवियरिटी या टेस्ट का सेंस बढ़ाते हैं। एंड पहले जो बताया दंत धावन में कोर्स है, वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जो एंजाइम्स होता है जो केमिकल्स हमारा सलाइवा में बनता है जिससे डाइजेशन प्रॉपर होता है, ऐसे वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट और बनने में मदद करने के लिए जिह्वा निर्लेखन जरूरी है। Clinical evidence shows that use of tongue scrapers on a regular basis has a significant improvement on eliminating anaerobic bacteria and decrease bad odor. तो bad odor मैंने बताया, कोई बदबू है वो मुंह से वो क्यों रहते हैं, वो क्यों होते हैं, मतलब ऐसे कोई बैक्टीरिया या कोई गंदगी रहने से ये मुंह से बदबू आता है, तो वो हटाने के लिए भी ये बढ़िया काम करता है। और रिसर्च वगैरह मतलब शो किया कि इससे बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं या जो स्टिकी सरफेस में या ऐसे गीला गीला सरफेस में जो बैक्टीरिया रहता है उसको भी मिटाने के लिए टंग स्क्रैपिंग अच्छा होता है। तो वो भी हम करना जरूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, स्टेनलेस स्टील से कर सकते हैं। और मतलब ये एकदम पतला लकड़ी से भी हमें ऐसे कर सकते हैं, मतलब वो जो आम का पेड़ होता है ऐसे छोटे छोटे लकड़ी होते हैं तो एकदम पतला, वो ऐसे इसी ये जो पिक्चर में दिखाया उतना पतला होना चाहिए, उससे भी कर सकते हैं। इनकेस आपको सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या स्टेनलेस स्टील वगैरह नहीं मिलेगा तो वैसे भी हम नेचुरल चीज से भी जिह्वा निर्लेखन कर सकते हैं। ओके, तो हम दंत धावन देखा, जिह्वा निर्लेखन देखा। अब हम चले गंडूशा। एक्चुअली गंडूशा कवड़ा ऐसे दो चीज है, तो दोनों ऑरल कैविटी का मदद करते हैं। गंडूशा इज मेनली filling mouth completely with fluid so that the gargling is impossible। मतलब गंडूशा में क्या है, ये कुछ पानी या कुछ तेल या कुछ मेडिकेटेड या कुछ दवाई मतलब काढ़ा जैसे कुछ भी दवाई मुंह पे पूरा फुल करके ऐसे करने से, ऐसे गलाला नहीं करना, जस्ट हमारा पूरा मुंह पे भराना, तो उसको गंडूश बोलते हैं। सो ऐसे पूरा मुंह पे रखने के बाद हम 1 to 2 मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स या 1 to 2 मिनट्स के बाद फिर फेंकना है। तो ऐसे 3 to 5 मिनट्स मतलब बार बार करना है। तो ये प्रोसेस को गंडूश बोलते हैं। गंडूशा, गंडूशन, गंडूश ऐसे बोलते हैं। Oral cavity is filled completely with liquid medicine. Held for about 3 to 5 minutes and then expelled. So इसको मुंह पे रखना है, पूरा फुल करना है पूरा, और जितना कैपेसिटी है उतना मैक्सिमम हम भराना है, फिर फेंकना है।
फिर से हम गरारा नहीं करना है। इट कैन परफॉर्म यूजिंग ऑयल्स लाइक सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल और सेसमी ऑयल, ऐसे चीजें कर सकते हैं। उसको हम ऑयल पुलिंग भी एक तरीका से बोल सकते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल, तिली का तेल लाइक बढ़िया होता है, तो आप लोग को घर में भी रहता है, तो तिली का तेल से करने से भी अच्छा है। तो उससे क्या बेनिफिट्स है, उससे क्या है, हमारा हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं गंडूश से। इट प्रिवेंट्स डीके, डीके मतलब दांतों का जो डीके होता है या उसी कंडीशन के लिए अच्छा रहता है। ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स में खून आता है उसके लिए अच्छा है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड, काफी लोग बोलते हैं मुझे मुंह के अंदर या गले में लाइक सूखापन रहता है, या होंठों में भी जल्दी ड्राइनेस होता है। तो ये सब कंडीशन में हम लगातार डेली फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन के लिए, नहीं तो आप दिनचर्या कर दीजिए, मतलब डेली सुबह थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा सा तेल ऑयल पुलिंग का तेल मुंह पर रखे फिर फेंकना है। तो वैसे करने से ड्राइनेस ऑफ मतलब सूखापन गले मुंह पे ये सब कम कर सकते हैं। गुड फॉर क्रैकअप लिप्स, मतलब जो होंठों पे ऐसे क्रैक्स होते हैं उसके लिए भी हम गंडूश से ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेंथन टीथ, गम्स एंड द जॉ, हमारा जॉ मसल्स मतलब द जॉ बोन होते हैं, ये जॉ को स्ट्रेंथन करते हैं दांतों के लिए, और गम्स के लिए भी हमें गंडूशन से स्ट्रेंथ मिलता है। तो गंडूशा इस प्रोसेस, इसमें ऐसे कि हम ऑयल या कुछ तेल या कुछ मेडिकेटेड फ्लूइड, मतलब त्रिफला का काढ़ा होता है, आयष्टि मधु, मुलेठी का काढ़ा कर सके, सब छाले वगैरह होने के कंडीशन में होने में भी हमें ऐसे कर सकते हैं। तो इसी का गंडूशा में ऐसे कि हम गाढ़ा नहीं करते, जस्ट कि मतलब पूरा मुंह पे भरा के फिर फेंकता है, ठीक है, तो वो गंडूश होता है। सो इसमें एक्शन ऐसे कि कंडीशन लाइक माउथ अल्सर, सो माउथ अल्सर मैंने बताया छाले में, एंड बर्निंग से, जो जिनको मुंह पे छाले होते हैं फिर उसके जलन होता है, उसमें हम मेडिकेटेड घी और मिल्क, मतलब हल्दी डाला हुआ घी से कर सकते हैं, हल्दी दूध से कर सकते हैं, या त्रिफला काढ़ा से कर सकते हैं। तो ऐसे काफी दवाइयों से भी हम गंडूशा कर सकते हैं। As per the Ayurvedic test, it can cure about 30 systemic ranging from headache, migraine to diabetes and asthma. तो as per आयुर्वेद का शास्त्र में इसे प्रमाणित किया गया है कि ये गंडूश करने से, गंडूशा डेली करने से हमें अराउंड बीमारियां 30 बीमारियां से हमें बच सके। तो इसमें मेनली सर दर्द, काफी आजकल सब लोग मोबाइल नहीं तो लैपटॉप वगैरह देखते रहते हैं, और उसे स्लीपलेसनेस, मतलब जो नींद बेकार हो जाता है, सर दर्द रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेन वगैरह होते हैं। तो इसी कंडीशन में भी हमें गंडूशा यूज कर सकते हैं, मतलब जो सिस्टम है कि अभी ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लाविकुलर, अपर क्लाविकुलर कंडीशन, मतलब कुछ भी ईएनटी कंडीशन, ये ईयर है जो कानों में दर्द आवाज आ रहा है, और साइनसाइटिस कंडीशन, ये सब कंडीशन में हमें गंडूशा कर सकता है। तो गंडूशा आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम चले कवला। तो कवला जो मैंने बताया, गंडूशा कवला दोनों हमेशा एक साथ बोलते हैं, कवला गंडूश, गंडूश कवला। तो इसमें क्या है, लाइक इसमें हमारा मुंह के अंदर जो पानी या तेल या दवा यूज करते हैं उसका मूवमेंट होता है, मतलब गराले करते हैं। In Kavla, a comfortable amount of fluid is retained with the mouth, goes for about 3 minutes and then gargle. मतलब अंतर मुंह पे लेना है, देन इजीली गार्गल करना है, तो इसको कवल बोलते हैं। It enhances the sense organs, it maintains clarity, brings about a feelness of freshness. तो आपको एक फ्रेशनेस सुबह सुबह करने से, या जब डल रहता है, मतलब मुंह पे सब लोग बोलते हैं कॉटन जैसा है, कुछ तो भरा हुआ है, मतलब अजीब सा लग रहा है, तो उसी कंडीशन में आप थोड़ा गर्म पानी और नमक डाल के गरारा करने से आपको मतलब एक फ्रेशनेस मिलता है। तो ये भी हमेशा घर में कर सकते हैं।
These oral cleansing techniques can also benefit for bad breath. मतलब जो कोई भी बदबू वाला ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्राइनेस होता है या खांसी का टाइम या टॉन्सिलाइटिस का टाइम या कोई जुकाम के टाइम, ये सब कंडीशन में हमें ये कर सकते हैं काबला। तो यूजुअली हल्दी नमक डाल के गरारे कर सकते हैं और मतलब ये चालन इसी कंडीशन में काली हल्दी से कर सकते हैं या त्रिफला, सबके घर में त्रिफला आजकल मिलते हैं, तो त्रिफला से काढ़ा या एक ग्लास में त्रिफला 1 चम्मच डाल के उससे गार्गल कर सकते हैं। एंड these are effective in dull senses and exhaustion, मतलब हम तक मतलब like सेंसरी एक्सोशन बोलते हैं, मतलब हम मतलब आंख में, मतलब अभी जो मैंने बताया वैसे मोबाइल या स्क्रीन देख के थक गया, मतलब हमारे आंखों में थोड़ा थकावट आ जाते हैं, नहीं तो लाइक ज्यादा जो कुछ लोग जो कॉल सेंटर वगैरह काम करते तो सुन के काम कर गए, तो ऐसे लाइक डल सेंसेस हो, जो उसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग करने से काफी लाभ मिल जाता है। तो कावल ऐसे करते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट जो जिनको टेस्ट अच्छे से नहीं मिलता है, उसी कंडीशन में इम्पेयर्ड विजन, मतलब देखने में कोई दिक्कत, मतलब जो एजिंग के वजह से या कोई डिसीज के वजह से हम देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहे, तो उसी कंडीशन में भी, मतलब जो मैंने बताया एनी ELT कंडीशन और ऑफ्थल्मोलॉजिकल कंडीशन में हमें ये कवर प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सोर थ्रोट एंड ऑल कफा रिलेटेड इम्बैलेंस, कफा रिलेटेड इम्बैलेंस मतलब खांसी हो या गले में दिक्कत हो, गले में दर्द हो या गले में कोई लाइक अटक रहे हैं, ऐसे कंडीशन, सब कंडीशन में हमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कवला। सो हम दंतधावन, जिह्वा नरलेपन, कंठोष, कवला, तांबूल सेवन। सो आजकल सबको पता है कि पान यूज करते हैं, तो बट इसका एक हेल्थी वे है, मतलब आजकल पान तो कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, उससे काइंड ऑफ नशा, थोड़ा सा नशा भी मिलता है। वैसे आयुर्वेद में ऐसे वाला पान के बारे में नहीं बताया, इसको आयुर्वेद में तांबूल सेवन बोलते हैं। तांबूल सेवन मतलब चूइंग बेटल लीव्स, जो पता है वो बेटल लीव्स होते हैं, तो उसका जब वो चबाना है तो वो कैसे चबाते हैं, तो वो कुछ चीज होता है उससे इंग्रेडिएंट्स, उससे इसके साथ चबाने से काफी हेल्थी इफेक्ट्स मिलता है। वो सब क्या क्या है, एक तो जायफल आपको पता है, वो यूज कर सकते हैं, क्लोव, लौंग, वो यूज करते हैं, और अरकनट, पुका फला बोलते हैं। तो ये जो पत्ते के साथ, पान का पत्ते के साथ हम चबाने से हमको टेस्ट का माउथ का, हम मुंह पे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, और थोड़ा मतलब क्लेanलीनेस, मतलब शुद्धिकरण होता है, एंड थोड़ा सा फ्रैग्रेंस, अच्छा खुशबू भी आ जाता है। तो मतलब वो कोई बैड ऑर्डर, मतलब कुछ भी बदबू या गंदगी अंदर है, तो वो चबा के फेंकने से ओरल कैविटी, मुंह थोड़ा क्लियर रहता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है, 2 बेटल लीव्स, मतलब जो पान का वो पत्ता, और खतरा मतलब वो अकेशे कटेचिक, मैंने जो पहले जो दंतधावन में भी बताया, दैट वो वाला पेड़ का 2-3 लकड़ी, एंड अरकनट, तो थोड़ा सा लाइम, वो सब यूज करके हम चबाने से भी, हम पान का इसका इस्तेमाल करने से भी मुंह क्लियर रहता है, फ्रैग्रेंस आता है, कोई मतलब थोड़ा सा गंदगी वगैरह तो वो भी निकल जाता है। तो इसको आयुर्वेद में तांबूल सेवना बोलते हैं। तांबूल सेवना भी हमारा दिनचर्या, या ये तो कभी कभी करने से अच्छा है ओवरऑल मौत के लिए, बट कुछ कंडीशन है जैसे तांबूल सेवन नहीं करना है, तो क्या क्या होता है। ब्लीडिंग डिसीज, किसी को ब्लीडिंग डिसीज है, मतलब वो खून, मतलब गम्स में खून आते हैं, दांतों से खून आते हैं, ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। कुछ भी छाले वगैरह है तो नहीं करना है। आइस में कोई दिक्कत, मतलब लाल
ऐसे कंजंक्टिवाइटिस ऐसे कुछ कंडीशन में हो नहीं करना चाहिए। पॉइजनिंग जो कोई पॉइजनस होने से नहीं करना है। इंटॉक्सिकेशन के हिसाब से मतलब जो मैंने बताया नशा वो उसके हिसाब से हम कभी भी ये तांबूल सेवन मतलब पान का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। फिर कम हम कब कर सकते हैं, मील्स के बाद कर सकते हैं, गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप मतलब नींद से उठने के बाद कर सकते हैं, उल्टी होने के बाद कर सकते हैं। तो ये से हम इस्तेमाल पान का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 4-5 चीज आयुर्वेद में बताया गया है कि मुंह एवं दांत का सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो एक वापस दिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दंत धावन मतलब हम कैसे लकड़ियों से कर सकते हैं, दिखवा नरलेगन, देन गंडूशा, देन कावला एंड फाइनली तांबूल सेवन। सो यही है हमारा ओरल केयर के लिए बेसिकली, या जो सबको घर में करने के लायक चीज तो ये होता है। ठीक है, सो अब हम कंक्लूजन में आ गया। Oral disease are one of the most important problems in public health. So हम जो पहले स्टार्टिंग में भी बताया कि पब्लिक हेल्थ का मतलब आजकल एक बड़ा समस्या है कि, और मतलब सबको होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। और सबको पता है कि और कैंसर, जो कैंसर से भी बचने के लिए हम इसका हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द ऑल डिसीज आर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो कुछ भी मतलब और दांतों में या हमारा गम्स में कुछ भी हो इन्फेक्शन से होते हैं, तो उससे दूरी करने के लिए नीम, हल्दी, त्रिफला ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटी इंसेक्टिसाइडल थिंग्स हम इस्तेमाल करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब जो आयुर्वेद में बताया गया है, जो नस्य बोलते हैं वो सब रेगुलर करने से, जो दिनचर्या में काफी सारी चीज बताया गया है, अंजन बोलते हैं, तो ये सब फॉलो करने से ओवरऑल हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यही है आज का टॉपिक। मैं इधर बंद कर रहा हूँ, कुछ डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा वेबसाइट, हमारा फेसबुक में, हमारा यूट्यूब में आजकल वीडियोस है, और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लीजिए। आपको ऐसे काफी सारे जानकारियां आपको हमारा सोशल मीडिया पेजेस में मिल सकते हैं। थैंक यू। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो कुछ भी मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक में भी आपको क्वेरीज डाल सकते हैं। info@learnayurveda.com हमारा ईमेल एड्रेस है, नहीं तो आप कभी भी हमारा वेबसाइट्स, हमारा सोशल मीडिया पेजेस में आके आपका कुछ भी क्वेरीज, मतलब अभी जो मैंने बताया उसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज के लिए आपको आ सकते हैं। थैंक यू।